Good morning, students. So today is our last lecture of chapter number 2, potential and capacitance. Okay, आज हम लास्ट लेक्चर में दो एडिशनल एक्सरसाइज which are exercise number 12 एंड एक्सरसाइज नंबर 21 इन दोनों को सॉल्व करेंगे. ओके, ये दोनों न्यूमेरिकल भी सेम मेथड के बेस्ड है. ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 12 विच इज वेरी मच इजी. ओके, तो क्वेश्चन समझिए. अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम, एक चार्ज है, उस कितना है 8 into 10⁻³ कूलम. मिली मीन्स 10⁻⁻. इट इज लोकेटेड एट ओरिजिन. अच्छा, ओरिजिन पे है, डायग्राम का कुछ काम नहीं. ओके, तो कैलकुलेट वर्क डन. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क ऑन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ, इतना चार्ज है जिसको हमें टेकिंग मूविंग करना है. ओके, ये छोटा चार्ज है, उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, दैट इज Q0. ओके, तो दो चार्ज हो गए, Q1 Q2 लिखोगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे हम इसको Q और इसको टेस्ट चार्ज, जिसको हमें घुमाना है, मूविंग करना है, तो उसको बोलेंगे Q0. ओके, फ्रॉम अ पॉइंट P, हमें कहां से कहां लेके जाना है? फ्रॉम अ पॉइंट P 003 सेंटीमीटर टू पॉइंट Q 004 वाया R 069. ओके, हमें वर्क तो फाइंड आउट करना है. ओके, तो वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ओके, तो जो भी वर्क होता है, ओके, तो दैट ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ वर्क. ओके, तो यहां पे हमें पोजीशंस दी गई हुई है, उसमें हमें सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ही चाहिए. कहां से? ये इनिशियल पोजीशन रहेगी ये, और ये फाइनल पोजीशन रहेगी. वाया कहां से लेके आया उसका कोई मतलब नहीं है. ये स्टेटमेंट समझ में आया? वर्क इज ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. ओके, तो ये यहां से हम पहले डेटा निकालेंगे, दैट इज Q. ये टेस्ट चार्ज है Q0. ओके, और इनिशियल पोजीशन है R1 3 सेंटीमीटर है, मीटर में बाय 100.03, और फाइनल पोजीशन है 4 सेंटीमीटर. ओके, ओके, तो 4 सेंटीमीटर वो भी है, डिवाइडेड बाय 100 में 0.04, और वाया कहां से लाया है, किस पॉइंट से लाया है, उसका कोई मतलब नहीं. ओके, चलो, तो वर्क हमें फाइंड आउट करना है. ओके, चलो, वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर हम फर्स्ट लेक्चर से शुरुआत करें, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन थी V इज इक्वल टू W बाय Q. ओके, बट दैट इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस. सो डेल्टा V इज इक्वल टू W बाय Q. So W is equal to Q into V, that is delta V. Okay, और Q जिसको घुमाना है, तो that is test charge. So this will be Q0. Okay, चलो अभी यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे. तो W is equal to Q0 और delta V that is V2 minus V1. Okay, चलो, तो फिर Q0 और V2 का डेफिनेशन, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? K Q बाय R. सो यहाँ पे क्या आएगा? K Q बाय R2 माइनस K Q बाय R1. ओके,
फाइन। चलो तो फिर यहां से के क्यू कॉमन निकालेंगे हम, के क्यू, सो के क्यू क्यू जीरो और इन ब्रैकेट 1/r2 माइनस 1/r1। क्लियर? इक्वेशन बन गया। अब यहां से सिर्फ वैल्यू पुट ऑन करके हमें आंसर लाना है। ओके, तो ये भी मेरा ही काम है ना? अपने को तो सिर्फ क्या करना है, बस ऊपर से बोर्ड पे से कैलकुलेशन दिखता है, समझना वमझना कुछ नहीं है, बस लिखते ही जाना है, नोट्स बनाना है। ओके, दैट इज नॉट वर्दी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वो भी अपने आप से। चलो यहाँ पे हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं, तो W इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q का वैल्यू है 8 मिलीकूलम, सो 8 इंटू 10⁻⁻3। ओके, Q0 का वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁻9। ओके, और यहाँ पे 1/r2 माइनस 1/r1, 1/r2.04 माइनस 1/r1 दैट इज 0.03। क्लियर? ओके, चलो तो W इज इक्वल टू, अच्छा 10⁻9 और -9 तो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे तो क्या रहेगा 10⁻³ ओनली। ओके, और यहाँ पे 9 8 जा 72, 72 इंटू 2 144 दैट इज -144। क्लियर? ओके, और यहाँ पे इन ब्रैकेट 1/0.04, 0.04 दैट इज 4/100, 100 न्यूमेरेटर में आएगा, 100/4 दैट इज 25 माइनस 0.03 दैट इज 3/100, 3/100, 100/3। ओके, तो 100/3 दैट इज 33। ओके, चलो तो यहाँ पे 10⁻³ दैट इज डिवाइडेड बाय 1000, सो 0.144 होगा, सो माइनस 0.144। ओके, इनटू 25 माइनस 33 दैट इज -8। ओके, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पॉजिटिव में आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.144 इंटू 8 दैट विल बी 1.15 जूल। वर्क फाइंड आउट किया ना, सो दैट इज जूल। क्लियर? समझ में आया? छोटा न्यूमेरिकल है ना, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये वर्क का डेफिनेशन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेक्चर। क्लियर? और बाकी का तो कैलकुलेशन है इक्वेशन के बेस। समझ में आया? ओके, चलो तो एक्सरसाइज नंबर 21 पे हम फोकस करेंगे। ओके, अच्छा एक इंपॉर्टेंट थियरी थी पोटेंशियल में। अच्छा, पोटेंशियल में हमने एक थियरी की थी, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल दैट इज +q और -q, कुछ ऐसा आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ट्वाइस ए, ऐसे था ना कुछ। ओके, तो वो थियरी के बेस ये न्यूमेरिकल है, बड़ा है बट सेम वो थियरी में जो था वो यहाँ है। ओके, सो फोकस ऑन एक्सरसाइज नंबर 21। टू चार्जेस -q एंड +q, देखो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, are located at 0 0 minus a and 0 0 plus a। अच्छा, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, z एक्सिस पे दोनों चार्जेस है। ओके, z एक्सिस पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव साइड पे a डिस्टेंस पे, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव साइड पे a डिस्टेंस पे। ओके, तो हम थोड़े डायग्राम से समझेंगे। ऐसे डायग्राम या कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z वो आप जैसे भी देखा। ओके, चलो अभी क्या करना है हमें। ओके, दो चार्जेस लेने हैं, +q एंड -q। चलो पॉजिटिव साइड पे +q चार्ज लेते हैं, यहाँ +q चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे।
ओके, ऑन z एक्सिस, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव z एक्सिस पे -a, दैट इज नेगेटिव साइड पे a डिस्टेंस पे, तो ये पॉजिटिव साइड अपर है, तो नेगेटिव साइड ऑफ z एक्सिस डाउनवर्ड आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं -q, और वो भी कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे। तो देखो ये हो गया ना डाइपोल, ट्वाइस ए डिस्टेंस, और डाइपोल मोमेंट ट्वाइस ए इनटू q। ओके फाइन, ओके समझ में आया यहाँ पे क्वेश्चन से डायग्राम? ओके फाइन, चलो अभी क्वेश्चन ए, व्हाट इज पोटेंशियल एट 0 0 z एंड x y 0। अच्छा, तो दो पॉइंट्स पे हमें पोटेंशियल फाइंड करने हैं। ओके, चलो शांति से समझिएगा। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट 0 0 z, इसको हम पॉइंट P कंसीडर करते हैं। अच्छा, तो पॉइंट P 0 0 z दैट इज ऑन z एक्सिस पे, z डिस्टेंस पे। ओके, चलो तो z डिस्टेंस पे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P लिया, पॉइंट P एट 0 0 z, दैट इज यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है उसका, z। ओके, सो चलो तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल किसकी वजह से मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज से V1 और नेगेटिव चार्ज से V2, ऐसे होगा। सो नेट पोटेंशियल विल बी V इज इक्वल टू पॉइंट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इस मेथड से होगा। ओके, चलो तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं, पहले ये पॉइंट पे। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P 0 0 z, potential at point P 0 0 z is given by that is Vp is equal to V1 plus V2। ओके, V1 पोटेंशियल की डेफिनेशन K Q by R। अच्छा, तो K Q, ये पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, इतना है, तो इतना कितना होगा, वो थियरी में हमने किया है, दैट इज z, और ये a है, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, z माइनस a। ओके, सो दैट विल बी z माइनस a और प्लस k, और दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और उसका डिस्टेंस कितना है, तो पॉइंट P से इतना डिस्टेंस कितना होगा, इतना z है और इतना a है, तो इट विल बी z प्लस a। ओके, सो k q को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, 1 बाय z माइनस a और माइनस 1 बाय z प्लस a। क्लियर? ओके, यहां से हम एलसीएम लेंगे। ओके, सो k q, चलो एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो अच्छा इन दोनों का दैट इज a माइनस बी, a प्लस बी जैसा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का एलसीएम z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे न्यूमेरेटर में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो z प्लस a, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पर आगे माइनस है, सो दैट इज माइनस z माइनस a, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस a। ओके, चलो यहाँ पे कैंसलाइजेशन देख लो। ओके, कैंसलाइजेशन प्लस z माइनस z। ओके, तो देखो क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P Vp इज इक्वल टू k q, और ब्रैकेट में ट्वाइस a डिवाइड बाय z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर? ओके, उस थियरी में हमने किया था डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू ट्वाइस ए इंटू क्यू, मालूम है ना, देखो यहाँ पे है ना ट्वाइस ए इंटू क्यू, तो डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। तो हियर डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
P is equal to twice A into Q. Okay, so that is Vp is equal to क्या आएगा आंसर K twice A into Q, that is dipole moment Kp by Z square minus A square, that is potential at point P 0 0 Z distance पे. क्लियर? ओके, चलो फिर पोटेंशियल पॉइंट Q x, y, 0. चलो समझो अभी, वो थियरी में हमने कुछ ऐसा किया था कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल दैट इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, वो आंसर आया था डाइपोल से. ओके, तो पॉइंट 2 इज, उसमें हमने केसेस देखे थे. ऑन एक्सिस पे kp बाय आर स्क्वायर था, थीटा इज इक्वल टू 0 लेके. ओके, बट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन इक्वेटर, दैट इज डाइपोल अगर ऐसे हो तो इक्वेटर परपेंडिकुलर एक्सिस. ओके, सो वहां पे थीटा 90 था, सो cos 90 दैट इज 0, सो पोटेंशियल 0 था. ओके, सो यहाँ पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. देखो यहाँ पे डाइपोल ऑन z एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है. ओके, तो ये पॉइंट जो होगा वो x एंड y एक्सिस पे. ओके, the x and y axis are perpendicular to z axis. समझ में आ रहा है? ओके, तो ये पॉइंट तो इक्वेटर पे होगा, तो और इक्वेटर पे तो पोटेंशियल कितना होता है डाइपोल से? 0 रहता है. सो इसका आंसर कितना आएगा? 0. समझ में आ रहा है ये क्यों इक्वेटर पे? डाइपोल इज ऑन z axis and this point is belongs to x and y. X and y axis are perpendicular to z axis, और perpendicular normal cos 90 0, that is the potential इस point पे कितना होगा? 0. so solve करने की कोई जरूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट पे आप लिख सकते हो. तो here point Q x y 0 is on equator of dipole. क्लियर? और हमें मालूम है पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट is always 0. Okay, so potential at point Q, that will be कितना आएगा? 0 आएगा. क्लियर? समझ में आया? ओके, चलो क्वेश्चन बी, वो भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल मांगा है? एट आर डिस्टेंस पे. अच्छा, ये z डिस्टेंस पे कितना आया? kp बाय z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया. तो पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस कितना होगा? पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस इज Vp, V is equal to kp बाय आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा. ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन मांगी है जो वहां पे थियरी में भी थी. यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? फॉर r बाय a ग्रेटर और ग्रेटर देन 1, दैट इज r ग्रेटर और ग्रेटर देन a. अगर r बहुत ही बड़ा हो तो a बहुत छोटा होगा, सो उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं फ्रॉम डिनोमिनेटर. ओके, सो वहां पे फॉर r ग्रेटर और ग्रेटर देन a, neglecting a square from denominator. ओके, सो यहाँ डिनोमिनेटर से a स्क्वायर को अगर हम नेग्लिजिबल करेंगे ये कंडीशन के लिए, r ग्रेटर और ग्रेटर देन, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? kp
बाय आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? ये थियरी है ना अपना। ओके, दैट इज V is proportional to 1 upon r square, dependence with potential, that will be V proportional to 1 upon r square। क्लियर? ओके, चलो फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो डाइपोल है बिलोंग्स टू z एक्सिस। अच्छा, तो यहाँ पे हमें फिर से वर्क फाइंड करना है अकॉर्डिंग, just similar to exercise number 12 for moving a charge from 5 0 0 the minus 7 0 0 along x axis। अच्छा, यहाँ पे तो जो अपना डाइपोल है वो z एक्सिस पे है, और यहाँ पे x एक्सिस दैट इज इक्वेटर ऑफ डाइपोल हियर, बिकॉज डाइपोल इज ऑन z एक्सिस। ओके, तो पोटेंशियल कितना रहेगा ऑन इक्वेटर पे? 0 रहता है ना। ओके, तो वर्क ऑल्सो W इज इक्वल टू Q डेल्टा V, सो वर्क भी कितना रहेगा? 0। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट में लिख देंगे। अच्छा, हियर 5 0 0 एंड minus 7 0 0 are on equator of dipole, so potential delta V will be 0। okay, so work done for moving this charge, so work done also W is equal to Q into delta V, so that is work भी कितना आएगा हमारा? 0 ही आएगा ना। बोलो समझ में आया? क्लियर? तो these are 2 numericals of additional exercises। हो जाएगा? इजी है, ये बड़ा न्यूमेरिकल है बट दैट इज थियरी, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, और एक्सरसाइज नंबर 12 तो एकदम इजी है। क्लियर? आएगा ना? ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2, potential and capacitance। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।